बात कि इस बार एज में छूट के लिए आप लोगों को कोशिश करनी है, तो वो कब से करनी है मैं अभी आपको बताऊंगा, ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। और ये एज जो काउंट होगी ये 1 जुलाई 2022 को काउंट होगी, 1 जुलाई 2022 को। तो आप अच्छे से जान रहे हैं 2019 में कोई भर्ती नहीं आई, 2022 में कोई भर्ती नहीं आई, 2021 में कांस्टेबल की कोई भर्ती नहीं आई। 3 साल जो युवा ओवर एज हो गए उनको छूट पक्की मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। तो हमें अभी बिल्कुल ट्विटर कैंपेन चलाना होगा और मिलियन से ऊपर हमें ट्वीट करने होंगे। 1 से 2 मिलियन पूरी ताकत से आके अगर आप ट्वीट कर देते हो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 100%। इसमें जो साथी ऊंचाई के कुछ मानक होते हैं, तो ऊंचाई जो पुरुष है वो चाहे जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, उसका 168 सेंटीमीटर। जो महिला की ऊंचाई है, महिला की ऊंचाई के मानक है वो 152 सेंटीमीटर। एसटी के महिला पुरुषों को थोड़ी सी छूट इसमें मिल जाती है। तैयारी की बात जब हम लोग करते हैं तो आपको एज पता चल गई कि एज कैसे है। 18 से 22 पुरुष की 1 जुलाई 2022 को काउंट होगी, तो 3 साल में कम से कम छूट 3 साल की ही चाहिए, 3 साल की छूट चाहिए ही चाहिए। इसके लिए आपको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। आप दुनिया में कहीं से पढ़ो, मैं नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़ो, लेकिन मैं वो हूं जिसने 41,520 49,568 धुआंधार तरीके से फ्री क्लासेस से न जाने कितने लोगों का सपना पूरा कराया था। अब भी वही है, अब और ज्यादा अनुभव और ज्यादा आग। तो एज में छूट के लिए अभी हम ट्विटर कैंपेन करेंगे। क्या सिलेबस होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, यह आप सब लोगों को पता चल गया। सेकंड चीज जो इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी, जो एक आप लोगों को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी। हां, जो समय पूछ रहे थे, तो बेटे समय तो जब इतने क्वेश्चन होते हैं तो समय तो आपका 2 घंटे मिलेगा ही मिलेगा। और यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। यह परीक्षा कैसी होगी? ऑफलाइन। चलिए, यह परीक्षा कैसी होगी? ऑफलाइन परीक्षा होगी। ऊंचाई कितनी होती है यह भी आपको पता चल गया। यह ऑल इंडिया, यह भर्ती ऑल इंडिया भर्ती है, आप किसी भी स्टेट के हो भर सकते हैं। आरक्षण केवल यूपी वालों को मिलेगा, आरक्षण केवल यूपी वालों को, यूपी के मूल निवासियों को। आरक्षण केवल किसको मिलेगा? यूपी के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्य जनरल में अप्लाई करेंगे, अन्य राज्य के छात्र जनरल में अप्लाई करेंगे। अन्य राज्य के छात्र किस में अप्लाई करेंगे? जनरल अथवा सामान्य वर्ग में अप्लाई करेंगे। ठीक है भैया, आप दूसरे राज्य में एससी एसटी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उत्तर प्रदेश की भर्ती दे रहे हैं तो आपको सामान्य में आओगे। आरक्षण जो मिलेगा, एज में छूट जो मिलेगी, वो केवल यूपी के मूल निवासियों को मिलेगी। आपके जो कागजात होने चाहिए जिनसे फॉर्म भरा जाएगा, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट और मूल निवास, वो ताजा होना चाहिए, वो नया होना चाहिए। अब ये हो जाती है, अब आ जाती है बच्चा आपकी जो पढ़ने की रणनीति होगी। देखिए, पढ़ने की रणनीति यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर आपने खूब अच्छे सपने देखे, खूब आपने मोटिवेट, अब आपके पास 3 तरीके हैं। आप फेसबुक के ग्रुप्स में पढ़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में पढ़ सकते हैं, आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार लेकर घर से 10-20 किलोमीटर दूर जाके, 200-300 किलोमीटर दूर जाके कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, आपका है। यूट्यूब पर फ्री पढ़ सकते हैं, किताब ले सकते हैं, अलग अलग कई कंपनियों की किताब आती है, कई सारे यूट्यूब चैनलों की भी किताब आती है। इसके अलावा पुराने प्रीवियस ईयर, ये सब करके तुम पढ़ सकते हो, एग्जाम नहीं निकाल सकते। समझे मेरी बात? 20 लाख के करीब फॉर्म है, जिन्होंने मतलब जो बोर्ड ने सोचा है, हो सकता है 20 लाख से कि जो इसमें छात्र बैठेंगे वो लगभग 20 लाख के करीब, ये तो बोर्ड का आंकड़ा है। और जो पद होंगे वो 26,382 के करीब आप देख रहे हो पद हैं। कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो नहीं पता, अन्यथा जो पद है वो आपके कितने होंगे, तो आप कहोगे भैया ये लगभग 26,382 के करीब क्या है पद, जिसमें 26,210 कांस्टेबल के, 26,210 यूपी कांस्टेबल महिला पुरुष दोनों के लिए, और लगभग 172 पद ये फायरमैन के हैं। परीक्षा एक ही होगी दोनों की। चलिए, तो आपको अपनी पढ़ाई का क्या करना पड़ेगा? स्वयं एक फॉर्मेट तैयार करना होगा। फॉर्मेट क्या होगा आपका
कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे थ्योरी को दोगे। 7 से 8 घंटे किसको दोगे? थ्योरी को दोगे। अब थ्योरी को आप कैसे दोगे? थ्योरी को दोगे और साथ में नोट्स बनाओगे। जब जिस समय आप पढ़ रहे हो उसी समय आप नोट्स बनाओगे। 100 में से 10 बच्चे उसी समय नोट्स बनाते हैं, बाकी 90 दूसरों के नोट्स से पढ़ते हैं, और यही लोग एग्जाम निकालते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए आप जो नोट्स बनाओगे वो साथ में वही, कोई किताब किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल साथ में आपके क्या होने चाहिए? स्वयं के हाथ के नोट्स होने चाहिए। स्वयं के हाथ के नोट्स। रिलैक्सेशन के लिए एक बड़ी आपको ट्विटर कैंपेन करनी है, और ये अभी से करनी है। कोई करे ना करे, आप इस पर गौर ना देके अपना कर्तव्य पूरा करना। एज में छूट के लिए, एज में छूट के लिए। और एज में छूट किसको? जो जनरल को 3 साल की, देखो ईडब्ल्यूएस वाले भी कर सकते हैं, हम तो उनके लिए भी ट्वीट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल की, इसमें यूपी लिख लेना, ठीक है? यूपी का यू बड़ा लिख लेना, कांस्टेबल का सी बड़ा लिख लेना, 2022 लिख लेना, ए का एज बड़ा लिख लेना, और रिलैक्सेशन TION है ना, रिलैक्सेशन सेशन है। क्या होगा इसमें? रिलैक्सेशन। अच्छा, शे भी होगा, कुछ ऐसा होगा क्या? रिलैक्सेशन ऐसा बनेगी क्या? ए हट जाएगा क्या इसका? अरे मुझ पर तो इसकी स्पेलिंग ही भूल गया मैं। इसकी स्पेलिंग एक सेकंड देख लूं कहीं, फिर तुम्हारा यही मैं ही गड़बड़ कर दो इसमें टैग में। एज रिलैक्सेशन, हाँ सही तो था पहले। रिलैक्सेशन सेशन, यही है ना? ये आपका एज रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, एक्स ए TION, RELAXATION, ठीक है भाई? ये, और कम से कम 1 से 2 मिलियन ट्वीट हुए योगी जी को टारगेट करके। @माई योगी आदित्यनाथ, मुझे तो पकड़ ही लेंगे, बोला तूने बड़ी ट्वीट कराए बच्चों के लिए। ये CMO यूपी, यूपी GOVT गवर्नमेंट, और मुझे भी टैग कर देना KMRVIVEK 14 या कुमार यही वाला KMRVIVEK, ये ना मेरा, मुझे भी इस पे आप टैग कर देना, तो मैं भी आपको इसमें वहीं पे मिल जाऊंगा ऐसे ही, ठीक है भाई? तो ट्विटर कैंपेन हम लोग एज में छूट के लिए करते हैं। यूपी कांस्टेबल 2022 एज रिलैक्सेशन। अब इसमें और ज्यादा बड़ा करते तो फायदा नहीं था, 3 इयर्स वगैरह। मेरी तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन जरूर। अभी 2 बजे आपके लिए फिर से एक हिंदी और जीके 2, 3, 4, 5 अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस, जिससे कि आपको सिलेबस समझने में कोई भी आपत्ति, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है भैया? तो चलिए सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस ट्विटर कैंपेन को अभी शुरू कर दे रहे हैं, ये 1:30 बजे से शुरू मानो इसे।